तो ब्लॉगिंग की ये विशेषता है, जो बाहर के लोग हैं उनको अपना पहाड़ दिखाई देता है, तो वो तो अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। पुराने दोस्त हैं वो भी देखते हैं कि हाँ भाई मेरा दोस्त है, इसने क्या कर रखा है। आखिर रोज रोज ब्लॉग आते हैं, लोगों को आदत अच्छी पड़ जाती है कि हाँ भाई आज क्या किया होगा, आखिर उसने क्या नई बात बोली होगी। अपनी लोकेलिटी तब समझ में आती है जब आप उत्तराखंड से बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं। जो आसपास लोग हैं उनकी अहमियत समझिए। तो एक दिन मैं बर्थडे पार्टी में गया था, तो एक बोल रहा था कि आप भगवान भरोसे ब्लॉग से हैं। मैंने कहा हाँ, कभी कभी तो मुझे ही शर्म हो जाती है। जय हनुमान दोस्तों। सुबह सुबह का वक्त है और लिंगुड़े बने हुए हैं। और कल जो मैं लाया था तो मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी। तो ये सब्जी है दोस्तों लिंगुड़े की, और ये रोटी है। तो अब इसको हम खा लेते हैं इसी प्लेट में निकाल के। तो दोस्तों आज बारिश का मौसम लग रहा है, तो हम कहीं घूमने भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते अगर मौसम सही रहा तो फिलहाल दोस्तों एक आधी रोटी ले लेते हैं। दोस्तों सरियों का जलस्तर है आज, तो आप देख सकते हैं कितना जलस्तर बढ़ गया है। ये पुल है, ये जलस्तर है सरियों का जो है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है दोस्तों। ये बारिश होगी तो कपकोट में यहाँ पर सरियों का जलस्तर और बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। तो अभी तो शुरुआत है दोस्तों, नदी यहाँ तक आ जाती है। जय हनुमान दोस्तों बारिश का मौसम है, और मुझे एक बात याद आई कि ब्लॉग्स में बहुत पहले देखता था। ठीक है, एक ट्रैवल ब्लॉगर था जो विदेशों की यात्रा करता था, तो वो ब्लॉगिंग करता था, तो मैं उसको पहले देखता था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कुछ और ब्लॉगर्स देखे, लेकिन सबसे पहली बात, जैसे उत्तराखंड का कोई ब्लॉगर है, ठीक है, तो उत्तराखंड के बाहर रहने वाला जो व्यक्ति है उसको ये ब्लॉग देखने का बड़ा मन करता है ना। अगर उत्तराखंड से बाहर चला गया रहने के लिए, तो उसको अपना प्रदेश याद करने के लिए वो उसको ब्लॉग देखना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अधिकतर जो पहाड़ी होते हैं जो बाहर बसे हुए हैं वो भी देखते हैं ब्लॉग, जैसे दिल्ली वगैरह में बसे हुए हैं, बेंगलोर वगैरह में बसे हुए हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग की ये विशेषता है कि आपको जो बाहर के लोग हैं उनको अपना पहाड़ दिखाई देता है, और इसलिए भी वो ब्लॉग देखते हैं। तो बाहर के लोग बहुत देखते हैं, जैसे अब यहाँ नदियाँ पहाड़ वगैरह मैंने दिखाया आपको। अब हमारे लिए तो ये रोज़ की चीज़ है ना, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, जिन्होंने अपना गांव वगैरह छोड़ के बाहर बस गए हैं, फ्लैट ले लिया है दिल्ली में, वो उनके लिए बहुत अच्छी, वो बहुत बड़ी बात है ना। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि नदियाँ पहाड़ देखते हैं, वो हरी भरी खेती देखते हैं। तो एज्ड लोग भी है ना, तो वो तो अपने आप से रिलेट कर पाते हैं ना कि हाँ भाई हमारा माहौल ऐसा था, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो किसी किसी को लगता होगा कि पहाड़ नदी दिख रही है, हालांकि पहाड़ नदी भी दिख रही है तो उसके साथ ऑब्जर्वेशन जुड़े होते हैं। जैसे पहाड़ भी दिख रहा है तो उसके साथ कुछ बोला होगा, है ना, तो उसके साथ ब्लॉगर का कुछ बोला हुआ अटैच हो गया। जैसे नदी भी है तो नदी के लिए भी कुछ बोला होगा, है ना, कि बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें यहाँ रहने का मौका मिला। पहाड़ पानी ये सब जो भी है वो बाहर वाले लोग बहुत देखते हैं शायद। और मेरा दोस्त भी है, ठीक है, बाहर रहता है, तो वो भी बड़े मतलब उनको ये मतलब नहीं कि उसने क्या कर रखा है ना, वो ये देखते हैं कि कुछ कर रखा है ना, कि इसने कुछ कर रखा है, चलो देखते हैं क्या कर रखा है, आखिर क्या बना रखा है ब्लॉग। तो पुराने दोस्त हैं वो भी देखते हैं कि हाँ भाई मेरा दोस्त है, इसने क्या कर रखा है। आखिर डिफरेंट चीज़ लगी मुझे, क्योंकि रोज़ रोज़ ब्लॉग आते हैं तो लोगों को आदत अच्छी पड़ जाती है कि हाँ भाई आज क्या किया होगा, आज क्या नया हुआ होगा, आज क्या नई बात हुई होगी, है ना। तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि हर हमेशा हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, अधिकतर 24 घंटे 7 दिन हम घूमने ही नहीं जा सकते, लेकिन हम कुछ बोल सकते हैं या कुछ दिखा सकते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ दिखा सकते हैं, है ना।
तो यही है ना, यही बात है। आज की डेट में अभी हमारे घर पे कोई नहीं है, ठीक है, मतलब मैं और मम्मी हैं, माता है, तो हम दोनों हैं अभी। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं बारिश के मौसम में कहीं जाऊं या कुछ दिखाऊं आपको इस तरह का, है ना, क्योंकि बारिश है, बारिश का मौसम है और मैं घूमने भी चला गया हूँ। लेकिन इस मौसम में घर पर ही रहना ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बाहर वालों के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो पहाड़, पानी, ये सब चीज़ें बाहर वालों के लिए बहुत मायने रखती हैं। जो लोग ये ना विदेशों में हैं, ये विदेशों में हैं या फौज में भर्ती हो गए हैं, तो वो अपने घर याद करने के लिए भी देखते हैं, है ना। तो लोगों को एक मतलब एक अटैचमेंट फील होता है कि हाँ भाई हमारे वहाँ का है, आखिर उसने अगले दिन क्या नया किया होगा, आखिर उसने क्या नई बात बोली होगी, है ना। तो ये अटैचमेंट रहता है। तो बाहर के लोग, मतलब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप उत्तराखंड से बाहर जाएंगे, तो उत्तराखंड से बाहर जाएंगे किसी और स्टेट में, अगर आपको खुद से बोल जाएंगे वो आप उत्तराखंड के हैं इसीलिए आपकी हेल्प भी कर देंगे। लेकिन आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो आपकी हेल्प भी कर देंगे इंडिया वाले, ठीक है। तो अपनी लोकेलिटी तब समझ में आती है जब आप उत्तराखंड से बाहर जाते हैं या देश से बाहर जाते हैं। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि आज भाई ने क्या कर रखा है ना, आज क्या नया कर रखा है कुछ, है ना। तो कुछ दोस्त तो मेरे डेली देखते हैं कि इसने क्या नया कर रखा है। जब उनका फ़ोन आता है तो वही बात दोहराते हैं, है ना। तो मतलब एक तरह से एक सीक्वेंस बन जाता है कि हाँ भाई इस दिन इसने क्या किया होगा, है ना। एक अटैचमेंट जैसा बन जाता है कहने को कि इसने क्या किया होगा। तो यही है लोकेलिटी का इफेक्ट। आप अभी समझ रहे होंगे कि हमारे आसपास लोग बाग बैठे हुए हैं, अभी हम उनको देख भी नहीं रहे, लेकिन जब आप उत्तराखंड से बाहर चले जाएंगे तब आपको उत्तराखंड का मिल जाएगा, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, आप उसकी हेल्प भी करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत खुश हो जाएंगे आप। ऐसे ही आप अगर इंडिया से बाहर चले जाएंगे, यूएसए में चले जाएंगे या यूरोप में चले जाएंगे, अगर आपको इंडिया का मिल गया तो आप उसको उसकी हेल्प भी करेंगे, उसके साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, है ना। तो जो आसपास लोग हैं उनकी अहमियत समझिए, लोकेलिटी का इफेक्ट समझिए। मैंने बागेश्वर का ब्लॉग बनाया हुआ है बहुत जगह, बागनाथ वगैरह का। तो ये लोकेलिटी का इफेक्ट है कि बागेश्वर वाले हो सकता है मुझे कुछ बहुत पहचानने लगे, है ना। बच्चे पहचानते हैं कुछ बहुत, छोटे छोटे बच्चे पड़ोस के पहचान लेते हैं। लेकिन भगवान भरोसे ब्लॉग की बदौलत वैसे कौन पहचान रहा था, है ना। तो एक दिन मैं बर्थडे पार्टी में गया था तो एक बोल रहा था कि आप भगवान भरोसे ब्लॉग से हैं। मैंने कहा हाँ, मैं भगवान भरोसे ब्लॉग से हूँ। तो मिल जाते हैं बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, कभी कभी तो मुझे ही शर्म लग जाती है क्योंकि हालांकि मेरे सब्सक्राइबर 217 हैं, लेकिन लोग बाज भगवान की कृपा से देखते हैं, ठीक है। लोकेलिटी के कुछ बहुत दिखते हैं, और बच्चे खास तौर से बहुत गौर से देखते हैं। तो धन्यवाद भगवान भरोसे ब्लॉग को देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया, तो आज बरसात का मौसम है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भगवान भरोसे ब्लॉग।